हाय, लेट्स सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है टास्क शेड्यूलर। यहाँ पर हमको क्या दिया है, एक एरे दी है जिसमें सीपीयू के टास्क दिए हुए हैं और ये टास्क हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय लेटर्स ए टू जेड। ठीक है, तो ये हमको क्या दिए हुए हैं, टास्क दिए हुए हैं। इसके साथ एक और चीज़ दी है एन, विच इज़ कूलिंग टाइम। ठीक है, विच इज़ कूलिंग टाइम। अब हमको बोला है कि ईच साइकिल और इंटरवल अलाउज द कंप्लीशन ऑफ वन टास्क। सो बेसिकली हर इंटरवल में हम एक ही टास्क कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में मतलब एक टास्क कर सकते हैं। फिर बोला है कि टास्क कैन बी कंप्लीटेड इन एनी ऑर्डर बट देयर इज अ कंस्ट्रेंट। आइडेंटिकल टास्क मस्ट बी सेपरेटेड बाय एटलीस्ट इन इंटरवल्स ड्यू टू कूलिंग टाइम। यहाँ पर ये भी बोला है कि तुम्हें कोई सा भी टास्क करना है तो तुम कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। बस तब ध्यान रखना है जब तुम्हारे पास आइडेंटिकल टास्क होंगे। तो मतलब जैसे मान लो तुमको ए यहाँ पर दिया है ना, ये ए टास्क तुमने किया, इसके बाद तुम तुमको कूलिंग टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, एन का। और इसके बाद तुम सेम टास्क ए नहीं कर सकते, तो तुम वो कूलिंग टाइम लगाने के बाद ही करोगे ए टास्क को दोबारा। तो बस ये कंस्ट्रेंट है। अब हमको क्या करना है, हमको मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स बताने हैं रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल टास्क। ठीक है, तो इंटरवल का मतलब बस यही है कि एक बार में कितना, मतलब एक बार में एक टास्क कर रहे हो ना। तो ये जो सीक्वेंस यहाँ पे दिए हैं ना, ये जो टास्क तुमको दिए हुए हैं, तो तुम्हें ऐसा सीक्वेंस बनाना है जहाँ पे तुम मिनिमम इंटरवल्स यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है, आइडियल भी हो सकते हैं इंटरवल्स। ठीक है, कि तुमको बैठना पड़ रहा है, तो उसको तुम्हें मिनिमाइज करना है। राइट, और फिर रिटर्न करना है। पहले समझते हैं इसको क्या बोला हुआ है। देखो यहाँ पे जैसे हमको ये टास्क दिए हुए हैं, तो हमको क्या दिया, ए, ठीक है, और बी और डी और सी। अब हमको बोला है इसको हम किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी टास्क को। ठीक है, तो अब अगर तुम यहाँ पर देखो, हमको मिनिमम इंटरवल कैसे लगेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं क्या करूँ, अब देखो ए क्या है, 4 बार आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, ए को ऐसे रख दूँ सेपरेट करके, है ना। ए को मैंने सेपरेट किया, ये। ठीक है, 4 ए थे मेरे पास, तो मैंने कूलिंग टाइम लगा दिया। अब ये जो है ना, ये सारे इंटरवल्स हैं। ठीक है, ये सारे इंटरवल्स हैं। क्योंकि इतने सारे ए हैं तो इतने इंटरवल तो लगने ही हैं, क्योंकि ए के बाद ए को डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब तुम क्या कर सकते हो, ए के बाद कोई और टास्क तो कंप्लीट कर ही सकते हो। ठीक है, तो मान लो बी कर लिया, तो बी को ए के बाद रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुमने क्या करा, ये जो आइडल टाइम आ रहा था तुम्हारा, ये जो आइडल इंटरवल हो रहा था ए के बाद, वो तुमने एक कंज्यूम कर लिया। इसके बाद सिमिलरली ये भी, इस बी को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, इसको यहाँ प्लेस कर दिया। सिमिलरली डी, अब डी को मैं यहाँ पे भी प्लेस कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर डी को मैं डी के बाद तो नहीं प्लेस कर सकती, तो मैंने कहा यहाँ पे प्लेस कर दो, तो यहाँ डी प्लेस हो गया, तो ये भी हो गया। अब सी बचा, सी को मैं बी के बाद कर सकती हूँ, हाँ कर सकती हूँ, और सी के बाद मैं ए भी परफॉर्म कर सकती हूँ, तो कर सकती हूँ। तो अब देखो मैं ये टास्क कैसे कंप्लीट कर सकती हूँ, मैं टास्क कंप्लीट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारे कितने इंटरवल्स यूज हुए, यहाँ पे 3 3 एंड 10। तो बेसिकली आंसर इसका क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। देखो ये तो आइडल रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर ए था, तो ए के बाद 2 कूलिंग टाइम तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तभी ए परफॉर्म हो सकता है। तो बस मैंने क्या किया, इन आइडल्स को भी वो कर लिया। अब इसके अलावा तुम और कोई सा भी मेथड फॉलो करोगे तो तुमको इससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो अगर तुमने एक चीज़ देखी हो कि मैंने यहाँ पर ए ही क्यों लिया, यहाँ पे मैंने बी क्यों नहीं लिया, यहाँ पे मैंने सी क्यों नहीं लिया, यहाँ पे मैंने डी क्यों नहीं लिया, क्यों मैं सिर्फ ए ही से कंसिडर कर रही हूँ कूलिंग टाइम। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर बी लेती है ना, अगर मैं यहाँ पे बी ले लेती तो चलो ठीक है, बी के बाद तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनता। ऐसा सिनेरियो बनने के बाद क्या होता, अब देखो ए कितने मेरे पास 4 है, तो एक तो यहाँ पे मैं ऐसे कंज्यूम कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूम हो गए। इसके बाद एक ए परफॉर्म किए तो 2 का कूलिंग टाइम होना ही चाहिए ना। तो यहाँ तक बेसिकली ए को परफॉर्म कूलिंग टाइम होना चाहिए, इसके बाद ही मैं ए को अगला परफॉर्म करूँगी। तो अगर तुम यहाँ पे देखो बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी है। अब देखो जब मैंने ए को लिया तो बेसिकली अगर देखो ए क्या है, मैक्स फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला कैरेक्टर है और टास्क है। तो इसको अगर जैसे ही मैंने लिया तो बेसिकली हुआ ये कि मुझे पता है बाकी जो भी टास्क है उसकी फ्रीक्वेंसी तो ए से कम है, तो मैं आराम से उनको इन आइडल टाइम्स में कंज्यूम कर पा रही थी। राइट, बट यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होगी, वो इसलिए होगी कि तुम्हारे पास ए था। राइट,
अब तुम देखो ए के बाद तुम्हें 2 कूल डाउन टाइम तो चाहिए ही, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हें कंज़्यूम करना पड़ेगा। इसके बाद भी अब तुम्हें मतलब ईज़िली तुम नहीं कर पाओगे, इसकी वज़ह से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना? कोई भी डायरेक्टली तुम हर एक कैरेक्टर को नहीं ले सकते हो। इट इज़ कॉमन सेंस कि तुम्हें मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला ही लेना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि आइडल टाइम तो आना ही है। आइडल टाइम तो आना ही है बिटवीन टू आइडेंटिकल टास्क। जैसे मैंने बी को यहाँ पे भी रखा, तो बी को यहाँ रखा तो देखो बीच में 2 आइडल टाइम है ना, ये एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे आइडल है बट यहाँ पे ए यूज़ हो गया, करेक्ट, और यहाँ पे बी आया तो 2 का कूल डाउन हो गया और बी भी आ गया, ठीक है? तो बेसिकली हम कंज्यूम कर पा रहे हैं, और ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बी की फ्रीक्वेंसी मुझे पता है ना, बी इसके आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं मुझे कुछ कंसिडर करना है, मुझे यहीं पर सब कुछ कंज्यूम करना है जितना भी मेरे पास आइडल टाइम बच रहा है, ठीक है? तो ये पहला स्टेप आई गेस क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कंसिडर करेंगे। पहले तो हमें सारी फ्रीक्वेंसीज चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो हम बना लेंगे एक फ्रीक्वेंसी एरे और उसके अंदर स्टोर कर लेंगे सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज, ठीक है? तो जैसे ए के लिए मान लो इधर रखिए बी सी डी ई एफ, ठीक है? सारी फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब देखो 4 इधर हो गई, बी के लिए 2, सी के लिए 1 और डी के लिए भी 2 फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब मैं क्या करूँगी, इस एरे को ना सोर्ट कर दूँगी। इस एरे को मैं सोर्ट इसलिए करूँगी क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ कि जो भी मैक्स फ्रीक्वेंसीज है ना, जैसे अब ए के बाद कौन सी बड़ी फ्रीक्वेंसी है, बी, राइट? तो लास्ट में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि ये जो आइडल टाइम्स है ना, तो मैं जो मैक्स फ्रीक्वेंसी वाले, जैसे बी है तो बी को मैंने जल्दी से यहाँ बैठा दिया, ठीक है? फिर डी को मैंने यहाँ बैठा दिया, तो डी को मैं बाद में यहाँ पे भी बैठा सकती हूँ, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बट ये जो मैक्स फ्रीक्वेंसी, मान लो बी की फ्रीक्वेंसी 3 होती है ना, ऑब्वियसली ए से तो कम ही होगी या ए के बराबर हो सकती है, तो बी यहाँ पे भी जा सकता है, ठीक है? उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी तुम देखो, मतलब ए से बड़ी तो नहीं होगी सिंपली, राइट? तो तुम आराम से यहाँ पे कंज्यूम कर लो इसको पहले, ठीक है? उसके बाद फिर लेटर जो भी फ्रीक्वेंसीज बच रही हैं उसके लिए करो। तो बेसिकली एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओ ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट? ठीक है? तो मैंने इसको क्या किया, सोर्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर है कौन सा नहीं है, ऑल्दो है, बट आफ्टर मेकिंग द फ्रीक्वेंसी एरे आई नो कि यहाँ पे एक ही किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे एक ही किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है। तो इट्स नॉट एट ऑल कंपलसरी फॉर मी टू नो कि कौन सा ए है कौन सा बी है, राइट? क्योंकि मैंने तो यहाँ रख दिया ना मैक्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो अब मैं इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सोर्ट करूँगी, ठीक है? तो यहाँ आ जाएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1, ठीक? अब मुझे सिर्फ इन फ्रीक्वेंसी से मतलब है क्योंकि मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसीज को कंज्यूम करना है, राइट? तो 4 आया। तो पहले तो हमें क्या चाहिए, ये जो आइडल वाला ये सब है ना ब्लॉक्स और इंटरवल्स, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो आइडल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम कि कितनी इंटरवल्स हैं जो कि आइडल रह जाएंगी जब मैं मैक्स फ्रीक्वेंसी को ऐसे अरेंज कर रही होंगी, ठीक है? अभी मैं ये अरेंजमेंट बना रही हूँ, तो मुझे इसमें चाहिए आइडल ब्लॉक्स क्या है, उसी के बाद तो मैंने कंज्यूम करूँगी, ठीक है? तो अब देखो ए की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 4 थी, और यहाँ तुम देखो दो ए के बीच में ये दो आइडल ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे दो आइडल ब्लॉक्स है और यहाँ पे दो आइडल ब्लॉक्स है। तो बेसिकली ए की जो फ्रीक्वेंसी है, राइट, दैट इज जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी, मैक्स फ्रीक्वेंसी -1 है ना, 3 इंटू जो कूल डाउन टाइम है दैट इज एन, ठीक है? तो तुम देखो एन क्या है, 2। बेसिकली ये तो एक इंटरवल है ना, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक? अब इनके बीच में कूल डाउन जितना है उतने तुम ब्लॉक्स और इंटरवल्स प्लेस कर दो, ठीक है? तो तुम्हें कैसे मिलेंगे, मैक्स फ्रीक्वेंसी -1 इंटू एन। अब तुम्हें मिल गए आइडल। अब तो बहुत ही ईजी हो गया है ना, अब तुम्हें बस इन्हें कंज्यूम करना है। तो कैसे कंज्यूम करोगे, तुम जाओगे ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये उठा के इससे माइनस कर दोगे, ठीक है? बट तुमको एक और चीज़ यहाँ पे देखनी पड़ेगी। मान लो ये जो बी की फ्रीक्वेंसी है ना, बी की फ्रीक्वेंसी, ये जो इंटरवल्स है ना, ये 3 इंटरवल्स है, यानी मैक्स फ्रीक्वेंसी -1, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना? तो तुम क्या करोगे, मिनिमम ले लोगे फ्रीक्वेंसी और इसके बीच में, है ना? वो इसलिए क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम सिर्फ ये देख रहे हो ना कि आइडल तुम्हें कितने कंज्यूम करने हैं, ठीक है? बाकी तो तुम सिंपली देखो, हम आइडल क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लास्ट पे क्या रिटर्न करेंगे, देखो जो सिचुएशन होनी चाहिए, है ना, जो मिनिमम आंसर जो पॉसिबल होना चाहिए, है ना, तो वो एटलीस्ट जो इस एरे का साइज़ है वो होगा, ठीक है? मान लो एम है, तो एम प्लस कुछ हो रहा होगा, तो वो
प्लस कुछ आ रहा होगा ये आइडल वालों से, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा इन द एंड, इसीलिए हम आइडल्स को कंज्यूम कर रहे हैं इधर, ठीक है। इन द एंड जितने आइडल्स बच रहे हैं प्लस जो ये एरे का साइज है ना, ये इसमें ऐड करके हमको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, आइडल को कंज्यूम करना है ना, बट यहाँ पे जो वैल्यू जा रही है वो हमारे हमारे लिए मैटर नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि मान लो मैक्स फ्रीक्वेंसी के बराबर ही है, अगर मैक्स फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो मिनिमम लो मैक्स फ्रीक्वेंसी -1 और उस फ्रीक्वेंसी का। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सिंपली लगा देंगे कि मिनिमम ले लो आइडल से, क्योंकि हमें हटाना है ना, आइडल को हम कंज्यूम कर रहे हैं। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या जा रहा है, कहाँ क्या जा रहा है, बेसिकली नॉट नथिंग लाइक दैट। क्योंकि लास्ट में तो हमें पता है ना, हमें सिर्फ आइडल जितने बच रहे हैं, है ना, वो प्लस जो एरे का साइज है, बेसिकली जितने टास्क है वो सारे टास्क तो करने ही हैं, तो वो सारे टास्क प्लस कूल डाउन टाइम की वजह से कितने आइडल ब्लॉक्स बच गए वो, है ना, तो ये हम रिटर्न करेंगे। तो इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ये तुम्हारा जीरो है था ना, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है -1 कॉमा जो अभी करंट वाला फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो करंट वाला फ्रीक्वेंसी आई हो जाएगा। तो मिनिमम ऑफ दिस वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम आर आइडल, ठीक। इसके बाद आई होप ये समझ आ गया कि हम आइडल कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आइडल कंज्यूम हो गए। अब ऐसा भी केस हो सकता है जब तुम्हारे आइडल सारे कंज्यूम हो जाएंगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, मे बी आंसर नेगेटिव चला जाए या जीरो आ जाए। तो उस केस में ऑब्वियसली क्योंकि सारे आइडल कंज्यूम हो चुके हैं तो तुम्हें जीरो रिटर्न करना है। तो लास्ट में तुम क्या रिटर्न करोगे, m प्लस दैट इज एरे ऑफ साइज प्लस मैक्सिमम ऑफ जीरो कॉमा जो आइडल ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और आइडल इंटरवल्स। तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आई होप आई वॉज एबल टू मेक इट क्लियर। देखो हम फिर मैं एक बार और बता देती हूँ हम क्या कर रहे हैं, सम कर देती हूँ एक बार। तो देखो टास्क ले रहे हैं, सारे फ्रीक्वेंसीज ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर, और फिर क्या कर रहे हैं, मैक्स फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ऐसे प्लेस करके, ठीक है, देख रहे हैं कि हमारे आइडल ब्लॉक्स कितने हैं, ठीक है, आइडल इंटरवल्स कितने हैं। तो वो हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, मैक्स फ्रीक्वेंसी -1 इंटू एन से। अब आइडल जो मेरे पास ब्लॉक्स है या इंटरवल्स हैं वो आ गए, ठीक। तो वो आइडल होंगे ही होंगे, बट मैं उन्हें कंज्यूम कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आइडेंटिकल टास्क नहीं, बट मैं कोई दूसरा टास्क तो परफॉर्म कर ही सकती हूँ। तो मैं बस बाकी फ्रीक्वेंसी यूज़ करके ये देख लूँगी और फिर मैं देखूँगी कितने आइडल इंटरवल्स मैं कंज्यूम कर पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ आइडल बच जाएंगे तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने मेरे टास्क है ना प्लस जितने आइडल बच रहे हैं वो रिटर्न करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सारे कंज्यूम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो बेसिकली मैं 0 प्लस m रिटर्न कर दूंगी, राइट। तो दैट इज इट अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट अस गो ahead एंड लुक एट द कोड। अब देखो कोड काफ़ी आसान है क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी एरे बना रहे हो, फिर तुम इस फ्रीक्वेंसी एरे को बना रहे हो, मतलब इसके अंदर सारी वैल्यूज़ डाल रहे हो, ठीक है, सारी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर ली तुमने। इसके बाद इसको सॉर्ट कर दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमें क्या करना है, जो मैक्स फ्रीक्वेंसी वाले जितने टास्क हैं उनको पहले कंज्यूम करना है, ठीक है। और ये कॉर्नर कंडीशन भी याद रखना वरना आंसर गलत आ सकता है। ऑलराइट, इसके बाद हमने क्या किया, सॉर्ट भी कर दी, फिर हम आइडल टाइम को भी कैलकुलेट करेंगे। सो बेसिकली आइडल इंटरवल्स कौन कौन से हैं, तो जितने आइडल इंटरवल्स हैं वो कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद मैं लूप करूँगी इस फ्रीक्वेंसी एरे में टू फाइंड आउट हाउ मेनी ऑफ दीज आइडल इंटरवल्स आई कैन कंज्यूम। तो मैं यहाँ पे आइट्रेट करके ये पता कर रही हूँ कि कितने जो आइडल इंटरवल्स हैं वो मैं कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसलिए बोला कि मिनिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 - 1 लो, क्योंकि तुम कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पे भी डाल रहे हो सकते हो। मान लो तुम्हारे मैक्स फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो या कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे भी जाएंगी, बट वो तुम्हारे आइडल से एक एक्स्ट्रा रिमूव कर देंगी अगर डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। देखो इधर कि तुम आइडल ब्लॉक तो 3 ही यूज़ करने वाले हो ना, आइडल ब्लॉक तो 3 ही यूज़ करोगे, बट क्योंकि बी की फ्रीक्वेंसी 4 थी, तो तुम जब आइडल से 4, तो आइडल से तुम क्या माइनस करोगे अगर डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी माइनस करी, 4, जबकि 3 माइनस करना था। तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी, ठीक है। तो आइडल से इतना माइनस कर दिया, उसके बाद ऑब्वियसली आइडल में क्या स्टोर हो जाएगा, या तो वैल्यू पॉजिटिव होगी या तो ज़ीरो या तो नेगेटिव, ठीक है। ज़ीरो और नेगेटिव के केस में ऑब्वियसली मतलब ये है कि हमने सारे आइडल्स को कंज्यूम कर लिया जितने आइडल इंटरवल्स थे, ठीक है। तो हमको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, ज़ीरो।
अदरवाइज ऑब्वियसली आइडल अगर पॉजिटिव है तो कुछ इंटरवल्स आइडल रह गए, तो हमको जो हमारा एरे का साइज है, ऑब्वियसली ये तो हमें परफॉर्म करना ही है ना, प्लस आइडल कितने बच रहे हैं वो चाहिए हमें, तो वो हम इसमें ऐड करके रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में इतना ही था, और कोड भी काफ़ी इजी है। अब देख लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो यहाँ पर अगर देखो, तुम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक बार ये फ्रीक्वेंसी एरे बनाओगे, ठीक है। यहाँ तो स्पेस तो सीधा सीधा तुम्हें दिख रहा होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ वन ही होगी, कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है इसमें सिर्फ 26 कैरेक्टर्स ही हैं, है ना, जो कि कांस्टेंट है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट। और जो तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इट इज़ गोइंग टू बी बिग O ऑफ n ओनली। अब तुम बोल रहे होगे कि यहाँ पे तो हम सोर्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली सोर्ट क्या कर रहे हो, एक कांस्टेंट एरे को सोर्ट कर रहे हो, विच इज़ 26 log 26, विच इज़ अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू। तो मतलब ये सोर्टिंग भी एक कांस्टेंट ऑपरेशन ही है यहाँ पर। तो तुम्हारा जो बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी नहीं आ रहा है क्योंकि दिस इज बिग O 26, राइट। बट यहाँ पे बिग O ऑफ n है क्योंकि तुम टास्क में आइट्रेट कर रहे हो। तो n मतलब यहाँ पे ये n नहीं, m ले लो, तो बेसिकली बिग O ऑफ m, क्योंकि इस लूप में तुम आइट्रेट कर रहे हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ m एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉन्स्टेंट।